कहाँ हम बैठे हुए हैं, किस जगह बैठे हुए हैं? आप आनंदित हो रहे हैं। मैं पहले कवि को खड़ा करना चाहता हूँ। वो खड़ा क्या होगा? बड़ा हुआ वो पता नहीं ठाकुर साहब कब कौन सी सरकार को समर्थन दे दे। कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, लेकिन जब वो माइक पे होते हैं, द्विवेदी जी हैं, क्योंकि फागुन का महीना है, थोड़ा अतिरिक्त मैं माइलेज लेना चाहता हूँ। हाँ, ये द्विवेदी हैं। एक बार इनसे किसी ने पूछ लिया, आप द्विवेदी क्यों? द्विवेदी द्विवेदी तो बोले, एक मेरे माँ थी, एक पिता थे, दोनों से हम हुए थे, हम द्विवेदी। तो बगल में तिवारी जी बैठे तो धीरे से उठे, तीन आदमी वो आगे चले गए। आगे चतुर्वेदी जी आ गए। चतुर्वेदी ने त्रिवेदी से बोला, देखो द्विवेदी तो एडजस्ट कर चुका है खुद को, तुम उधर मत चले जाना। इतने में पांडे जी ने पूछा, क्यों टेंशन में दिख रहे हो आप तुम लोग? मिश्रा जी आएंगे। देखिए, हाथ से हम द्विवेदी चतुर्वेदी वेदों के वजह से हुआ था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा खुद का नाम दिनेश मिश्रा है। मैं सही बताता हूं। आनंद लीजिएगा, क्योंकि हम फाग के महीने में हैं। तब जाकर के उस आनंद को दुगना करना चाहता है दिनेश बावरा, और उस भगवती और मुजफ्फरपुर की तमाम जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगता है कि मेरे पहले कवि और नींव के पत्थर को इतना आशीर्वाद दीजिएगा कि वो मील का पत्थर बनकर के खड़ा हो। जोरदार तालियों के बीच में इलाहाबाद से अगले द्विवेदी जी हैं। आराम से लगा दो। गाड़ी बंद है। तो दारू कहाँ से मिली है भाई? चाचा गांजा मार के आए हैं। पर्सनालिटी में हम दोनों साड़ू भाई हैं। हाँ, बिजली हो गया रे। आप सबको अच्छा जी, इतना पुलिस लगा दिए हैं, कसम भगवान की, कोई कवि यहाँ से सरक नहीं सकता। बहरहाल, जितना जो सौतेला डाह इन्होंने निभाया है, सबसे पहले हमें खड़ा करके, इसको सौतिया डाह हमारे इलाहाबाद में कहते हैं। मगर ये है कि जो दुबला पतला होता है वो किसी का कुछ कर नहीं सकता। हट्टा कट्टा है, उसको बाद में लगाएंगे। सही बात है। मैं गया गुजरा हूँ, और इसलिए मुझको सबसे पहले आजमा रहे हैं। आपकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है। मैं आयुर्वेदिक दवा हूँ, जितना पुराना होता हूँ उतने तासीर बढ़ जाती है। यही इसी मुजफ्फरपुर में 2012 में मैं सबसे पहले आया था, और इसी मुजफ्फरपुर से ही मैंने पूरब की यात्रा, मैं इलाहाबाद के पूरब सिर्फ मुजफ्फरपुर 2012 में आया हूँ, इसके पहले नहीं आया था। इसलिए, और उस समय आप लोगों ने मेरी इज्जत रख ली थी। आज भी मैं झोली फैलाता हूँ। अब झोली है नहीं तो क्या बुशक फैला के भीख मांगू? मगर फिर भी आप लोगों के सामने बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात कहने आया हूँ। मंच पर जो बड़े कवि हैं, हालांकि बड़ा मैं भी हूँ, यह बात सिर्फ मैं कहता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि मंच पर बैठे हुए कवियों को एक बार प्रणाम, कवित्री को 2 बार प्रणाम, संचालक को 3 बार, और कसम भगवान की आप लोगों को 100 बार प्रणाम। मेरा वो बनाए रखिएगा भाई साहब, बीच से ना आओ जाओ, खाली गिरे बीच से कोई जबरदस्ती चला जाए तो दुख होता है। इसलिए आप लोग बीच में बने रहिए। जो अपने पत्नियों के बगल में बैठे हैं वो बधाई के पात्र हैं, जो दूसरे की पत्नियों के बगल में बैठे हैं वो ढेर सारे बधाई के पात्र।
मजाक नहीं है कि दूसरे की पत्नी के बगल में बैठ। सही बात है, सही बात बोले। मंच पर भी अगर कोई कवि किसी और की बगल में बैठा है तो उस कवि को बधाई, ढेर सारी बधाई। आप थोड़ा सा मेरा साथ दें। मैं धरती का ऐसा कवि हूँ कि माँ बाप का एहसान नहीं मानता। खिलाए पिलाए होते तो मैं इसी लायक होता, तो मैं भी अशोक चारण की तरह होता, मैं भी वीरता के गीत गाता, मगर नहीं गा सकता क्योंकि गई गुजरी देह पर कितना एनर्जी भरूंगा। मान लीजिए किसी तरह आवाज उठा दूं, उठ तो जाए, मगर क्या पता वहां से लौटे न लौटे। तब यही खुशी के मौके पर आपको श्राद्ध का मंत्र पढ़ना पड़ता, इसलिए मैं नहीं पढ़ता वीर रस। और मैं श्रृंगार रस का भी बहुत समर्थक नहीं हूँ। आएंगे तो पढ़ देंगे कि मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या? आप थोड़ा सा मन बनाइए। मैं देखिए ओरिजिनल पोएट हूँ, जो देखता हूँ लिखता हूँ। कोई वीर रस का कवि नहीं हूँ कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए। कहाँ से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो नहीं दे। जो पाव डेढ़ पाव बचा वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करें? इसलिए आप लोग थोड़ा सा मन बनाइए। मैं अकेला कवि हूँ देश का, जो विवाहित हूँ, और जब आपके मुजफ्फरपुर चला हूँ तो मेरी पत्नी ने कहा जान बिहार जा रहे हो? हमने कहा जा तो बिहार ही रहे हैं, लेकिन आपने जान क्यों कह दिया? तो उसने कहा जानवर कहने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगा। हमने कहा ये सम्मान देने का कौन सा तरीका है रानी? तो उसने कहा रानी भी कह दिया आपने। हम कहा हमको भी नौकरानी कहने में थोड़ा समय लगा। क्या देश का अकेला लाडला कवि हूँ जो विवाहित हूँ। हाँ। मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अब नहीं करती तो नहीं करती। सर हुजूर बैठे हैं यहाँ, मैं भी वकालत करता हूँ और हुजूर हुजूर कहने की मेरी आदत पड़ गई है। 28 साल से पड़ी है तो जाएगी थोड़ी। एक अदद मेरे पास भी पत्नी है सर, जो मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने उसको कई बार बोला कि देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं? तो मैं अपने पत्नी से सताया हुआ आप लोगों से कुछ प्यार, कुछ आप लोगों से दुलार की अपेक्षा रखता हूं, और इसीलिए आपके बीच में शायद आया हूं। इसलिए आपसे और इसलिए आप लोगों के सम्मान में पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता हूं यहां से वहां तक कि पतझड़ के रह गुजर हैं हम। वाह वाह वाह। हमें एक दहीने बाएं ना करो, एक जगह एडजस्ट कर दो। हमको क्या औरत समझ में आ गया कि छेड़ रहे हो बात। पतझड़ के रह गुजर हैं हम, बहार आप हैं। पतझड़ के रह गुजर हैं हम, बहार आप हैं। और बेगाने से शहर में सच्चे यार आप हैं। तो तूफान में डूब कर भी हम तो पार लगेंगे। तूफान में डूब कर भी हम तो पार लगेंगे। क्योंकि कश्ती में हम सवार है, पतवार आप हैं। ये कवि सम्मेलन हमारी कुछ भूमिका है तो कुछ भूमिका आपकी भी है।
हमारा सारी किसी भी कलमकार के कलम की सार्थकता तब है जबकि आपकी उस पर सार्थक सहयोग मिलता है। और हम लोग एक हफ्ते से सोए नहीं हैं, कसम भगवान की। अब तब भी आप लोगों के बीच हैं और खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि आपका सार्थक सहयोग मिलता है। तब एक पंक्ति पढ़ता हूं सारे कवियों की तरफ से आपके चरणों में। बोलिए साहब। कि कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। इस तरह से भाई साहब अगर आप लोग सहयोग करोगे तो ऐसे बैठूंगा जैसे पहली बरसात में छप्पर की छत बैठ जाती है। आप लोग थोड़ा साथ दीजिए। देखिए इस तरह की पंक्तियां पढ़ता भी नहीं, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, मैं अपना काम लगाता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से। ऐसा समर्थन होना चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि मैं अकेला कवि हूँ जो कि अपने प्रधानमंत्री से बहुत बुरी तरह प्रभावित हूँ। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। और क्या, दूसरे की औलाद है, छोड़ दो। और तब पंक्तियां उभर के आती हैं, दो पंक्तियां उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार को समर्पित और दो पंक्तियों में राष्ट्रीय चरित्र। आपका यहाँ से समर्थन उठेगा तभी पांचवी पंक्ति पढ़ूंगा, नहीं कोई कसम खा के नहीं आया हूँ। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने, जो है पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। मोदी को लगाया है चोट। ये देखिए, ये ओरिजिनल पोएट्री है, इसमें कोई कल्पना नहीं है। जो देखे हैं वही आपके सामने कहती। और पढ़ें, ताली बजाएं पीछे वालों। और ये पंक्ति पढ़ता हूँ। देखिए एक देवी का पुनरागमन हुआ है, अवतार हुआ है अपने देश में, बंबई की धरती पर, जो अपने हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, होठों पे खूब लाली लगाती है, मगर उस परम्बा भगवती की तरह वो सिंह की सवारी नहीं करती, वो अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती। जब उस भगवती का अवतरण होता है तो एक बाबा पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ और फिर आपसे आशीर्वाद की भीख मांगता हूँ। कि लाल चुनरिया